हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें आप लोगों को शुरुआत में आवाज़ नहीं आ रही थी उस क्लास में, जिसमें मैंने बाद में माइक को स्टार्ट किया उस क्लास में, जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है उस क्लास में, जिसमें आपका ज्योग्राफी बहुत ही बढ़िया तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा उस क्लास में। एक ऐसी क्लास जो आप लोगों के ज्योग्राफी के डर को भगा देंगी, ठीक है। एक ऐसी सीरीज़ जो ज्योग्राफी को आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना देंगी, उस सीरीज में आपका स्वागत है। आप सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है। नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर मैं जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, 450 से ज़्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जल्दी जल्दी से जो है फ्रेंड्स, ठीक है, एक बार इस सेशन को जहाँ भी आप लोग शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे यहाँ पर मैं, और मुझे बता भी देंगे कि जी हाँ हमने शेयर कर दिया। जी हाँ, मैं डेली क्लासेस लूंगा, जैसे जैसे आप लोगों का रिस्पांस ज़्यादा जाएगा वैसे वैसे मैं और बहुत सारी क्लासेस आप लोगों की लेता रहूंगा, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के लिए जो भी वीडियोज डाले गए हैं, आप लोगों के लिए डाले गए हैं ना, आप लोगों के जो है इंप्रूवमेंट के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोशंस ऑफ द अर्थ, मोशंस ऑफ द अर्थ, कितने लोगों ने वो लेक्चर देखा है? नहीं देखा है तो आज जाकर देखना आप लोग। टीचिंग परीक्षा का जो चैनल है, टीचिंग परीक्षा चैनल, उसके वीडियो वाले सेक्शन के अंदर में डाला हुआ है। वो कितने लोगों ने देख चुके हैं वो सेशन? बताओ हाथ ऊपर करके। टीचिंग परीक्षा चैनल जो है उसके ऊपर में डाला हुआ है उसको, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों के लिए अक्षांश और देशांतर वाला डाला हुआ है, लॉन्जिट्यूड वाला सेशन। लॉन्जिट्यूड वाला सेशन कितने लोगों ने देखा है? जी हाँ, बीपीएससी में भी काम आएगा ये, और DSSB में भी काम आएगा आपको, यूपी टेट, सुपर टेट, क्योंकि ये वो क्वेश्चन, वो सोर्स है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज आज ही जाकर सारे लोग टीचिंग परीक्षा चैनल के ऊपर में वीडियो सेक्शन में जाकर वो सेशन देखेंगे आप लोग। लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड वाला भी देखेंगे, क्योंकि लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के ऊपर में आधारित ही ये क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, जून 2011 के अंदर में पूछा गया था। आप लोगों से पूछा गया कि जब भारत में 10 बज रहे होते हैं तो लंदन में जून के महीने में लंदन में कितने बज रहे होंगे? मेरे को लगता है ये एग्जामिनर जो है ना, इसकी शादी हुई थी जून में, और ये जून में जो है वो हनीमून पे लंदन गया था। शायद इस वजह से उसने सोचा होगा कि भाई मैं जून का महीना डालूं। अरे भाई, तेरी दिसंबर में भी होती तो भी उतना ही होता समय। जबरदस्ती का कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, जबरदस्ती का कंफ्यूजन मचा के रखा हुआ है यहाँ पर में उसने। अरे जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, दिसंबर हो, जनवरी हो, टाइम डिफरेंस उतना ही रहता हमारा, ठीक है। 5.5 घंटे का डिफरेंस है हमारा, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट का, आवर्स और मिनट। तो भाई कर लो इससे आगे अपन लोग यहाँ पर में 5 घंटे मतलब 3:30 बजेंगे दोपहर के, और क्या बात है यहाँ पर में, सिंपल डिम्पल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर में। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको ध्यान रखना था। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में, जितना ज्यादा आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहोगे, जितना ज्यादा बच्चे रहेंगे, उतना ज्यादा मैं और ज्यादा सेशंस आप लोगों के लिए लूंगा। जितना ज्यादा आप लोग करोगे उतना ज्यादा सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेता रहूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि लंदन में अगर 10 बज रहे सुबह के, तो उस समय में भारत के अंदर में जो है दोपहर के 3:30 बज रहे होंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर भारत में, इंडिया में अभी 5 बज रहे हैं, ठीक है, 5 PM हो रहे हैं, तो लंदन में कितने बज रहे होंगे ये आप लोग मुझे बताओ। देखते कितने लोग बता पाते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग कितने लोग कर पाते हैं, वो भी देखा जाए कमेंट बॉक्स के अंदर में। सर कैसे, ये बता दीजिए। खान शबनम जी, बिल्कुल मैं बता दूंगा, लेकिन प्लीज आप बस ये वीडियो एक बार देख लो, क्योंकि इसके अंदर में ना मोशंस ऑफ द अर्थ और अक्षांश और देशांतर में मैंने इतना प्यारा एकदम बिल्कुल बहुत ही, ठीक है, बहुत ही जो है प्यार से आपको समझाया है मैंने। सुपर चैट क्या फंडा है सर? सुपर चैट के अंदर में ये है कि आपका जो चैट है वो ऊपर में और ज्यादा हाईलाइट होकर दिखता है। सुपर चैट के अंदर में आप सपोर्ट कर रहे होते हो चैनल को, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि अगर 5 बज रहे हैं तो यहाँ पर में कितने बज रहे होंगे? 5.5 घंटे पीछे चले जाओ, 11:30 AM का समय हो रहा होगा, AM, ठीक है, AM का समय। कितने लोगों ने सही आंसर किया था वो मेरे को हाथ ऊपर करके बता देंगे, ठीक है। 11:30 बज रहे होंगे सुबह के 11:30। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है बिग बियर क्या है। बिग बियर, अरे ले मेरा लल्ला, मोटा मोटा लल्ला हुआ है, उसका नाम बिग बियर रख दिया हमने। ऐसा नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, बिग बियर जो है बेसिकली एक तारा मंडल है आप लोगों का, नक्षत्र, जो तारे हैं, आप जब देखते हो तारे आसमान में तो आपको जो है अलग अलग आकृतियां दिखाई देती है, ठीक है, अलग अलग आकृतियां दिखाई देती है। किसी की तस्वीर दिखाई देती है, किसी की आंखें दिखाई देती है, किसी की नाक दिखाई देती है, किसी के कान, किसी के होंठ आपको दिखाई देते हैं। मतलब जो देखना चाहे देख लेते हैं यार, ऐसी कोई बात ही नहीं अपन लोगों की। अपन लोगों को क्या है कि तारे देखे, इसको मिला दो, इसको मिला दो, नेहा जैसी दिख रही करके ये,
बस चल रहा है। तो कॉन्स्टिलेशन का मतलब ही आप लोगों का होता है फ्रेंड्स नक्षत्र मंडल, ठीक है, कि जिसमें आप अलग अलग आकृतियां बनाते हो। जब आप लोग देखोगे तारे आसमान में तो आपको बहुत सारे तारे दिखाई देंगे, तो किसी भी तारे को किधर से भी ऐसा मिला के जो है यहाँ पर में आप लोग क्या कर सकते हो, इसको ऐसा मिलाकर जो है वो नेहा बना सकते हो। यहाँ पर में ये है नेहा के घुंघराले बाल, ठीक है, ऐसे वाले ये नेहा के घुंघराले बाल, ये नेहा की जो है यहाँ पर में गहरी झील सी आंखें, ये वाली नाक, नाक बह क्यों रही है यार उसकी, सॉरी नाक नहीं बनाएंगे, नाक बह रही है उसकी, वो तारा चमक रहा है ऐसा लग रहा है नाक बह रही, और ये उसके ठीक है चमचमाते हुए होठ, लिपस्टिक लगाई है उसने। ओके चलिए, तो ये याद रखना है आप लोगों ने थोड़ा सा कि कॉन्स्टिलेशन का मतलब क्या होता है, कुछ पैटर्न्स जो बन रहे, ध्यान से समझना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का। ओके, जो पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टार्स के ग्रुप को मिलाकर, उसी को आप लोग नक्षत्र मंडल या फिर कॉन्स्टिलेशन कहते हो। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा जो आकृतियां बनती है, अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनती है आप लोगों की, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है नक्षत्र मंडल। बिग बियर इसी का एक एग्जाम्पल है आप लोगों का, ठीक है। आसमान के अंदर में काफी सारे नक्षत्र मंडल आप लोग देख सकते हो, जब भी आसमान में देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो आप लोगों का बिग बियर जो है वो एक प्रकार का नक्षत्र मंडल ही है आपका, ये वाला, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। ये देख रहे हो आप लोग जो आपको हल्के समान दिखाई दे रहा है ना ये, ओके, सप्तऋषि तारामंडल भी बोलते हैं इसको, बिग बियर इसको कहा जाता है। 7 तारों का समूह है ये, ग्रुप ऑफ स्टार जो आकृतियां बनाते, जो पैटर्न बनाते, उसको नक्षत्र मंडल कहा जाता है। बिग बियर ये आप लोगों का 7 तारों का एक समूह है, बिग बियर, ठीक है। उर्सा मेजर भी बोला जाता है इसको, उर्सा मेजर भी बोलते हैं इसको, ये याद रखना आप लोगों ने, उर्सा मेजर, उर्सा मेजर भी बोला जाता है इसको, उर्सा मेजर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। अच्छा यहां पर मैं बाकी का देख लेते हैं हम लोग। गैलेक्सी मतलब क्या होता है फिर, गैलेक्सी मतलब, नक्षत्र मंडल मतलब तारों का जो आप लोगों ने एक वो बनाया है, ठीक है, एक आकृति टाइप बना ली, इमेजिन कर लिया आपने। लेकिन जब खरबों तारे, अरबों खरबों तारों का समूह और साथ में बहुत सारे हाइड्रोजन हीलियम के बहुत सारे गैस के बादल, बहुत सारे खरबों करोड़ों तारे और खरबों जो है बादल, डस्ट वगैरह, पूरा ऐसा एक समूह जो होता है ना, उसको कहा जाता है गैलेक्सी। जैसे कि हमारी वाली जो गैलेक्सी है, ठीक है, उसको हम मिल्की वे कहते हैं, आकाश गंगा। तो गैलेक्सी क्या होती है आप लोगों की ये याद रखना है, तारों का एक विशाल समूह जिसमें धूल, गैस के बादल, बाकी के कण, ये सारी चीजें होती है। तो नक्षत्र मंडल और गैलेक्सी में क्या फर्क है, नक्षत्र मंडल आकृति है और गैलेक्सी जो है वो ग्रुप है, बहुत सारे खरबों तारों का ग्रुप है। जैसे हमारा एक तारा है वैसे खरबों खरबों तारे हैं आप लोगों के, उनका एक ग्रुप है गैलेक्सी। हम भी एक गैलेक्सी में रहते हैं जिसका नाम हमने मिल्की वे रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपीय संहति के निर्माण के मुख्य खनिज है। महाद्वीपीय संहति, महाद्वीपीय मास जो है आप लोगों का, जो कंटिनेंटल पार्ट है, बेसिकली ये घुमा के क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, ये बोलना चाह रहा है कि जो कंटिनेंटल क्रस्ट है, क्योंकि क्रस्ट जो होती है आप लोगों की, आपको पता है कि पृथ्वी को आप 3 पार्ट में बांट सकते हो। सबसे ऊपर वाला है परपटी, क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट। उसके बाद में होता है आप लोगों का मेंटल, मेंटल ये क्वेश्चन आया था ना 2018 में, और अंदर में होता है कोर, कोर को भी 2 पार्ट में बांट सकते हैं। अभी जो क्रस्ट है ये भी 2 पार्ट में होती है, एक होती है कंटिनेंटल क्रस्ट, एक होती है ओशियनिक क्रस्ट। जिस पर हम खड़े हैं वो कंटिनेंटल क्रस्ट है। कंटिनेंटल क्रस्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों की किससे बनी है, सियाल से बनी है, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम से। कितने लोगों ने सही आंसर दिया था। और अगर मैं आपसे बोलूं कि महाद्वीपीय परपटी किससे बनी है तो आंसर क्या होगा, सॉरी ओशियनिक क्रस्ट, आपकी महासागरीय परपटी किससे बनी है, महासागरीय मास जो है आपका वो किससे बना है, उसका आंसर क्या होगा वो बताओ, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। नेहा का ही एग्जाम्पल क्यों लेते हो, टेक्नोलाइट दीपक, आपका नाम इतना बड़ा है ना, टेक्नोलाइट दीपक, अगर मैं बोलूंगा कि राजू और टेक्नोलाइट दीपक तो वो बड़ा लंबा सा नाम हो जाता ना, इस वजह से। नेहा छोटा सा नाम है इस वजह से नेहा ले लेते, और कुछ नहीं। राजू नेहा छोटे छोटे से नाम है जी। तो सीमा, आपको बताया था मैंने कि सीमा लड़की का नाम है, सुमा ले डूबी, क्या बात है, यहाँ पर मैं गॉड गेमिंग ने लिख भी दिया है ले डूबी करके, हाँ तो डुबाने वाला मैं, ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों का जो ये कंटिनेंटल क्रस्ट है आप लोगों का, बेसिकली ये याद रखना है आप लोगों ने, सियाल से बना हुआ है आपका, और जो ये वाला पार्ट है आप लोगों का ये सीमा से बना है, सी में से, सी में, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अरे वाह कितना बढ़िया वाला एनिमेशन है। ऑन द ग्लोब
कंट्रीज, कंटिनेंट एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज, उनको उनके करेक्ट साइज में दिखाया जाता है। ग्लोब इज यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी अ पार्ट ऑफ द अर्थ, हम किसी एक पार्ट को स्टडी करना चाहते हैं तब ग्लोब का इस्तेमाल होता है। बताइए इसमें से आंसर क्या होगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं ऑन द ग्लोब, ग्लोब के ऊपर में जो कंट्रीज होती है, ठीक है, जो कंट्रीज होती है आप लोगों की, जो कंट्रीज वगैरह है, उनका जो साइज है, ठीक है, वो आप लोगों का क्या होता है, करेक्ट प्रोपोर्शनेट साइज के अंदर में दिखाया जाता है। मतलब प्रोपोर्शनेट साइज जो होता है उसके अंदर में यहाँ पर में उसको दिखाया जाता है कि भाई यार हाँ, इसका साइज इस प्रकार से है, इसका साइज और शेप, साइज और शेप आप इसको यहाँ पर में बोल सकते हो कि साइज और शेप के अंदर में दिखाया जाता है, करेक्ट साइज और शेप के अंदर में इसको दिखाया जाता है। तो पहला वाला सही है उसका कि करेक्ट साइज और शेप के अंदर में, कि अगर ये इतना बड़ा है तो उसी के प्रोपोर्शनेट में इसको दिखाया जाएगा, जितना एक्चुअल में जितना बड़ा ये है, अगर उससे ये आधा है तो इसको आधा ही दिखाया जाएगा, करेक्ट साइज के अंदर में दिखाया जाएगा इसको, प्रोपोर्शनेट करेक्ट साइज के अंदर में। ग्लोब इज यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी अ पार्ट ऑफ द अर्थ। भाई जब आप लोगों को किसी सिर्फ पार्ट के बारे में बात करनी है तो उस केस के अंदर में हम मैप का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम लोग पूरे के पूरे जो है ग्लोब का इस्तेमाल करेंगे, मैप का इस्तेमाल करेंगे उस समय में। ये वाला कितने लोग चाहते हैं कि मैप वाला लेक्चर मैं जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दूं आज 7 बजे? कितने लोग चाहते हैं? मैप वाला एक लेक्चर है मेरे पास में, जिससे आपका मैप का कंसेप्ट हमेशा हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा, मैप और ग्लोब वाला, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मैप। कितने लोग चाहते हैं मेरे को कमेंट करके बताएंगे, जितने लोग उतना ज्यादा जो है मैं आप लोगों के लिए और वो डाल दूंगा आप लोगों को, ठीक है, वो लेक्चर डाल देता हूँ आप लोगों को। तो ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, कि जितना आकार उनका है उतने ही आकार के अंदर में उनको दिखाया जाता है, ठीक है। ग्लोब हमारे लिए जितना हमारे लिए उपयोगी होगा तब हम जब पृथ्वी के केवल एक भाग को अध्ययन करना चाहते हैं, नहीं, जब हम एक केवल भाग को अध्ययन करना चाहते हैं तब हम मैप का इस्तेमाल करेंगे, ना कि ग्लोब का। छोटा सा एरिया हिस्सा करना है क्या पूरा ग्लोब उठा के लाऊं मैं? अरे छोटा सा हिस्सा यार, मैप लाओ, मैप में पढ़ लेंगे, मैप में करेंगे उसको, छोटा सा हिस्सा उसको करना है अपन लोगों ने, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा स्थायी पवने नहीं है? इनमें से कौन सा वाला स्थायी पवने नहीं है आप लोगों की? मतलब आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी वाला है जो हमेशा नहीं बहती, कभी कभी ही बहती है। पश्चिमी पवने, पूर्वी पवने, मानसूनी पवने, व्यापारिक पवने। सर कल इसी टाइम करा देना, ये 7 बजे मैं उसकी अवेलेबल करा देता हूँ ना आप लोगों को, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के अंदर में, आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। 7 बजे अगर आप लोग देखना चाहो तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा सकता हूँ 7 बजे, ठीक है। अगर आप बोलो तो मैं 7 बजे आज रितिका मैम का लेक्चर है क्या, एक बार मुझे देख लेने दीजिए। है, आज मैम का लेक्चर है, ठीक है, तो शायद आज मैम लेक्चर लेंगे, ठीक है। तो मैम के लेक्चर के बाद में मैं 7 बजे का उसको शेड्यूल कर दे रहा हूँ, 7 बजे जो है आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। 7 बजे मैं कर देता हूँ उसको शेड्यूल। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर में, हमारे यहाँ पर में जो हवाएं चलती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की पवनें होती है। कुछ पवनें ऐसी होती है जो हमेशा चलते रहती है, जैसे कि आप लोगों की ये हवाएं है, इनको कहा जाता है आप लोगों की, इन हवाओं को कहा जाता है आपका ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स, क्योंकि व्यापारी इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है, पुराने समय में नाव को चलाने के लिए, नाव इन्हीं हवाओं के सहारे से वो नाव को आगे बढ़ाते थे। तो ट्रेड विंड्स इक्वेटर के दोनों तरफ में, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, ये वाली जो विंड्स है आप लोगों की, इनको कहा जाता है ईस्टर्ली, पूर्वी पवने, ठीक है, या हाँ वेस्टर्लीज कहा जाता है इनको, क्योंकि ये आप लोगों की वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो वेस्टर्ली बोलते हैं उसको। और जो ऊपर वाली है ये वाली, इनको कहा जाता है ईस्टर्ली, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, जिधर से आते उधर का नाम पड़ जाता है। अगर आप बनारस से आए हो तो आपका नाम क्या पड़ जाएगा?
अगर आप बनारस से आए तो आपका नाम क्या पड़ जाएगा? बनारसी बाबू। अगर आप कानपुर से आए हो तो आपका नाम क्या पड़ जाएगा? कानपुरिया। ठीक है, वैसे ही अगर आप ईस्ट डायरेक्शन से आ रहे हो और वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका नाम पड़ जाएगा ईस्टर्ली। जहां से आ रहे हो वो वाला नाम पड़ जाएगा पूर्वी पवने, इसको कहा जाता है पूर्वी पवने। ये आ रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ में, इसी वजह से इसको वेस्टर्ली कहा जाता है। ईस्टर्ली और वेस्टर्ली साल भर एक ही दिशा में घूमती रहती है, बस उसी डायरेक्शन में चलती रहती है, चलती रहती उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन के अंदर में। ओके, ईस्टर्ली और वेस्टर्ली। वही जो बीच वाली है आप लोगों की, ये भी एक प्रकार की आप लोगों की क्या है, ईस्टर्ली ही है, लेकिन उनको स्पेशल नाम दिया गया है ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवने, क्योंकि इन पवनों का इस्तेमाल जो है वो व्यापारी लोग करते थे। तो एक प्रकार की क्या है, ये एक प्रकार की जो है ना आप लोगों की ईस्टर्ली है। ट्रेड विंड्स वन ऑफ द काइंड ऑफ ईस्टर्ली है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ में जा रही है, बट स्पेशल नाम दिया है क्योंकि व्यापारी इसका इस्तेमाल करते थे, व्यापारी लोग पुराने जमाने में। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों का वेस्टर्ली साल भर चलती रहती है, ईस्टर्ली साल भर चलती रहती है, ट्रेड विंड साल भर चलती रहती है। मानसूनी हवाएं जो है आप लोगों की केवल मानसून के सीजन में चलती है। ठीक है, बरसो रे मेघा मेघा बरसो, वो वाला आपका। ठीक है, देखिए मेरे तरफ में तो बिल्कुल एचडी में आ रहा है यार, एज सच मेरे को तो कोई दिक्कत आ नहीं रही है यहाँ पर मैं पढ़ने में, मैं तो बड़ी स्क्रीन पे देख रहा हूँ तब भी मेरे को एकदम क्लियर दिख रहा है। ठीक है, थैंक यू कोमल मैम, थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे से कमेंट के लिए आपके। ओके, वेस्टर्ली ईस्टर्ली ट्रेड विंड साल भर चलती रहती है। मानसून की हवाएं केवल मानसून के सीजन में चलती है। ठीक है, केवल मानसून के सीजन के अंदर में, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से ये इसकी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है उसको क्या कहा जाता है, या आप लोगों का जो है फ्रेंड जनवरी 2023 के अंदर में जो आप लोगों की शिफ्ट हुई थी उसके अंदर में क्वेश्चन पूछा गया, जनवरी 2023 के अंदर में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है। अब बताओ, इतना इजी क्वेश्चन, जो बच्चे ने, ठीक है, जो बच्चे ने मेरे से ज्योग्राफी पढ़ा है उसका क्या है। जी हाँ, काफी सारे बच्चों ने ले लिया है। मैं आपको बता दूं कि जो लोग सीटेट के लिए भी पढ़ना चाहते हैं, सीटेट के लिए भी आज जो है वो आपकी स्पेशल सेल है, तो सीटेट के लिए भी आप लोग जो है वो कर सकते हो, सीटेट के लिए भी आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोगों के लिए। और आज तो मतलब जोरदार धमाका चल रहा है आज टीचिंग परीक्षा के ऊपर में। वो जो टेस्ट है आपकी, जो भी बच्चा सीटेट के लिए लेना चाहता है और सीटेट को लेकर फिर आप टेस्ट ले लो। देखो मैं आपको बता दूं क्या है बेसिकली, आज ना एक टेस्ट की सेल चल रही है हमारे यहाँ पर में, टेस्ट का महापैक। उसमें क्या है कि बहुत सारी टेस्ट मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, आप लोगों की सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, ठीक है, DSSB, AWES, EW, सारी के सारे आप लोगों की जो है EMRS की, आपकी AWES की, AEES की, जो हर टेस्ट जो है वो आपको वहां पर में अवेलेबल हो जा रही है। ओके, और वो भी कितने में, 349 रुपीज में। बट जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड है किसी भी कोर्स में, उनके लिए केवल 199 रुपीज में है। तो जो बच्चे सीटेट कर रहे हैं वो सीटेट का कोर्स ले लो पहले, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को यहां पर में ऑटोमेटिकली डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वहां आपका फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस चीज का फायदा आप लोग उठा सकते हो, बेसिकली इस चीज का फायदा आप लोग यहां पर में उठा सकते हो अगर आप चाहो तो, बाकी आप लोगों की मर्जी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहां पर में हम लोग, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है आप लोगों का, देखिए ये है आपका इक्वेटर 0 डिग्री वाला, ये है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कहा जाता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा इसको कहा जाता है, कर्क रेखा। और वैसे ही 23.5 डिग्री साउथ में जो होता है ना उसको कहा जाता है आपका, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा, ये मकर रेखा आपकी। अब अगर आप 66.5 डिग्री नॉर्थ में आओगे, ये वाला जो सर्कल है आप लोगों का, इसको कहा जाता है आर्कटिक सर्कल, उत्तरी ध्रुव व्रत। एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लिया डायरेक्टली, एनसीईआरटी का उत्तरी ध्रुव व्रत इसको कहा जाता है। ठीक है, सीमा कुमारी जी, जैसे ही आप 199 के नीचे वो टेस्ट में जाओगे आपको 349 दिखेगा, उसके नीचे में ही जिन बच्चों ने कोर्स ऑलरेडी खरीद रखा है ना, उनको अपने आप कूपन दिख जाता है। ठीक है, कूपन यूज करो, अपने आप वो कम हो जाएगा। कूपन यूज करना है, नीचे में आपको दिया हुआ है, जिन बच्चों ने खरीदा हुआ है ना उन लोगों को कूपन दिखेगा। ठीक है, उनको कूपन दिखेगा नीचे में। यार देखो, फॉर एग्जाम्पल आप गए, ठीक है, यहां पर में आपको दिख रहा है 349, उसके नीचे में आता है अप्लाई कूपन। ठीक है, अप्लाई कूपन आता है आप लोगों का, या हैव कूपन करके ऐसा कुछ, तो भी उस पर क्लिक करोगे ना तो कूपन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप पेड स्टूडेंट हो तो, अगर आप पेड स्टूडेंट अगर आप हो, पहले आपको पेड स्टूडेंट होना पड़ेगा और डायरेक्टली फिर वो 199 का हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
ठीक है, नहीं दिख रहा है तो फिर जो है एक काम करना आप, ठीक है, 9697888844 इस नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है, या फिर 7611101101 इस नंबर पे कॉल कर लेना, टीम आपकी हेल्प कर देंगी, या फिर व्हाट्सएप कर देना, टीम उसमें भी हेल्प कर देंगी आपको, कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली मैं आप लोगों से ये बता रहा था फ्रेंड्स कि आप लोगों का जो ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला है उसको उत्तरी ध्रुव व्रत कहा जाता है हिंदी में, आर्कटिक सर्कल, और नीचे वाले को कहा जाता है अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिका के पास में है ना ये अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ वाला, तो ये दोनों ही आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। ओके, चलिए, बिल्कुल, बहुत अच्छा डॉली कुमारी। नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, आप लोगों के आपको बताना है कि इनमें से क्या वाला आप लोगों का करेक्ट है। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, तो जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, आज अब आप लोगों की रोज क्लास होंगी, कितने लोग चाहते हैं कि रोज हो क्लास, ठीक है, रोज हो क्लास आप लोगों की, कितने लोग चाहते हैं रोज क्लास हो, वो मुझे बता देंगे आज कमेंट करके। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों की क्लासेस हुई थी, बट अब रोज क्लास होंगी। उसके लिए मुझे आप लोगों से वो चाहिए कि भाई हाँ, आप लोग जो है रोज आओगे और रोज जो है लाइक शेयर कर दोगे सेशन को पहले से ही, ठीक है। अब हम लोग बड़े बड़े सेशंस लेंगे कल से। आज जस्ट मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए आया था कि आज क्लास जो है अब आपकी चलने लगेंगी 7 बजे वाला। 7 बजे अलार्म लगा लो सभी लोग, अपने अपने मोबाइल में अलार्म लगा लो या लिख के रख लो कहीं तो भी, कि 7 बजे आप लोगों ने वो देखना है लेक्चर जो मैं आप लोगों के लिए प्रीव्यू लगाने वाला हूँ। प्रीमियर रिकॉर्डेड है, वहां जाके भसड़ मत मचाना, लेकिन उसको देख लेना प्रीमियर को लाइव ही, ताकि उससे क्या होगा आपका वही समय के समय पे देख के हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और जो आंसर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वही के वही आंसर करते जाने का। कंटिनेंटल मास जो है आपका, कंटिनेंटल मास ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। पोल ही ले लेता हूँ यार एक बार अभी, क्योंकि अभी बताया है मैंने इसको, इसका आंसर आपको। सर बताइए ना, ऑफर कहाँ से आया था? ऑफर जो है वो बाकी लोगों को पता है, वो बता देंगे आपको कहाँ से आया था, मैक्सिमम लोगों को पता है, ठीक है। और इतना बड़ा ऑफर था कि बिहार वाला जो है ना आपका, तो बहुत ज्यादा बड़ा था वो, आपकी 1 लाख 1 साल की सैलरी से ज्यादा बड़ा था। रोज क्लास लूंगा मैं, डोंट वरी। कोई नहीं शालिनी मैम, एग्जाम क्लियर कर लो फिर मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं आई थिंक पोल में भी आंसर कर दिया आप लोगों ने। सिलिक जो है आपका सियाल जो है ये आप लोगों को पता है, एक ही जोड़ी बी के साथ लगने वाली है आप लोगों की, ठीक है। तो ये गलत है आपका, यहाँ सीमा और सियाल उल्टा सीधा दिया हुआ है आप लोगों का। हाँ, कोर जो है वो निकेल और आयरन से मिलकर बना है आपका, केवल सी सही है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ओनली। यहाँ जोड़ियां मिलानी ही नहीं थी आपने, आप लोगों को बताना था कौन सा वाला सही है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कब जो है बेसिकली, मतलब बेसिकली ये आप लोगों से बन सकता है कि कौन सा वाला सही है, कौन सी वाली जोड़ी सही है, ये बन सकता है क्वेश्चन आप लोगों से, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आप लोगों ने याद रखना है, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आप लोगों के बन सकते हैं। ओके, थैंक यू सचिन कोखर जी। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर जो है उसको अ, एक ऑफर है जिसको मैं अनलॉक कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे सीटेट वाले बच्चों का भी और जो बाकी के बच्चे हैं उन लोगों का भी फायदा होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ, चाहे मैं पढ़ा बाद में दूंगा उसको, लेकिन मैं अनलॉक कर देता हूँ आप लोगों के लिए। नहीं तो क्या होगा कि नुकसान हो जाएगा आप लोगों का, या फिर मुझे फिर एक बार और उसको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा कल फिर।
कुछ तो गड़बड़ है दया इसके अंदर में। कोई नहीं, आप लोग तब तक ऐसे ही आंसर कर दीजिए फ्रेंड्स। इसके अंदर में मुझे लग रहा है कुछ तो इसके अंदर में मिसिंग है, वो सिंक हो नहीं पा रहा है। ठीक है, सिंक नहीं हो रहा है, सिंकिंग का इशू है। ठीक है, बट आप लोग ऐसे ही आंसर कर दीजिए इसको। ठीक है, मुझे लग रहा है कि यार आ तो जाना चाहिए था यहाँ पर में, बट ये आ नहीं रहा है इसके बाद में। अच्छा, ये आ गया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था फ्रेंड्स कि जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसका 599 रुपीज़ का आज के लिए जो है आप लोगों का कोर्स है। ठीक है, सीटेट के लिए भी मैं जो है इसको सीटेट के लिए भी आज के लिए मैं कुछ करवा रहा हूँ। अभी जस्ट क्लास आप लोगों की बंद करके कुछ करवा रहा हूँ आज के लिए मैं इसको, ताकि आप लोग ये महापैक का टेस्ट सीरीज महापैक का फायदा आप लोग उठा सको। ठीक है, हैवी डिस्काउंट, क्योंकि जो भी बच्चा, ठीक है, जिस भी बच्चे ने कोई भी कोर्स खरीदा होगा उनको ये सारी इसकी सारी 1 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चंस है। ठीक है, वो सारे के सारे कोर्स इसके अंदर में आप लोगों की और भी जुड़ती जाएंगी। जैसे चंडीगढ़ की अभी आई है, ठीक है, तो वो भी जुड़ते जाएंगी इसके अंदर में ऑटोमेटिकली। और आज अगर जो भी बच्चा लेगा उसको 3, ठीक है, 59 का नहीं, बल्कि उसको केवल और केवल जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में ये याद रखना है, उसको आज जो है वो 199 रुपीज़ का ही पड़ेगा। और प्लस 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल जाएंगी साथ में। 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आप लोगों को साथ में मिल जाएंगी। तो सीटेट के लिए भी मैं अभी जस्ट करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो जो भी बच्चे हैं वो इसको कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कोई भी जानकारी चाहिए हो आप लोगों को, ठीक है, कोई भी जानकारी चाहिए हो 7611101101 इस नंबर पर कॉल कर लो। 9697888844 इस नंबर पे कॉल कर लो। या फिर फ्रेंड्स आप लोग जो है इन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर पे व्हाट्सएप करके छोड़ दो। ठीक है, अगर कॉल नहीं लग रहा है तो व्हाट्सएप करके भी आप लोग छोड़ सकते हो, इंटरेस्टेड करके जो भी आपको लिखना है उसके अंदर में, तो उससे भी आपको जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इसके बारे में पूछ रहे थे। घूमो कहीं पर भी, पर टीचिंग परीक्षा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ये रहेगा। जी बिल्कुल सुरेंद्र त्यागी जी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। DSSB का भी इसके अंदर में है, आप देख सकते हो। DSSB की भी सारी टेस्ट आपको यहाँ पर में मिल जाएंगी ऑटोमेटिकली। यूपी टेट की मिल जाएंगी, KVS की, सुपर टेट की, और ये 15 महीने की वैलिडिटी, 15 मंथ की, मतलब 12 मंथ तो रेगुलर वाला है कल से जो लोग लेंगे उनके लिए, बट आज जो लेगा उसके लिए 3 मंथ एक्स्ट्रा है। और प्लस 349 भी नहीं, सिर्फ 199 के अंदर में जो है। तो आप लोग इसको देख सकते हो। मैं सीटेट वालों का जो है पीहू जी, बिल्कुल मैं सीटेट वालों का कम करवा रहा हूँ जल्दी से जाके, ताकि जल्दी से जल्दी जो है वो सीटेट वाले बच्चे भी मेरे इसका फायदा उठा सके। ओके, चलिए मिलते हैं हमारे कल वाले लेक्चर के अंदर में फ्रेंड्स। कल से हम लोग इसको करते हैं। और 7 बजे वाला लेक्चर जरूर देखना। 7 बजे सभी लोग एक बार कमेंट करके मेरे को बता देंगे 7 बजे रेडी है, मैं करवाऊँ ना, मेहनत लूँ ना, मैं वेस्ट तो नहीं जाने दोगे। उसको शेयर करोगे कि नहीं करोगे, उसको शेयर करोगे कि नहीं करोगे आप लोग सभी लोग, और लाइक और शेयर और कमेंट करोगे कि नहीं करोगे। मेहनत मेरी वेस्ट तो नहीं जाने दोगे कि वेस्ट चली जाएंगी पूरी मेहनत, मेरी चली जाएंगी, मेरी मेहनत वेस्ट कर देंगे सब लोग, वहां पर मैं पहुंचा देंगे उसको सारे जगह पे। 7 बजे मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं यहाँ पर मैं उसको प्रीमियर, सिर्फ कि आप लोगों का एक मैप का अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए करके, हमेशा हमेशा के लिए ग्लोब और मैप की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। ठीक है, लाइक शेयर कर देना है उसको, बस अभी थोड़ी देर के अंदर में मैं उसको लगा दूंगा। 7 बजे प्रीमियर हो जाएगा, उससे पहले आप कर देना यहाँ पर मैं, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर में ही 7 बजे अभी कर दूंगा मैं प्रीमियर उसको, ठीक है। उसको सभी जगह पे पहुंचा देना है आप सभी लोगों ने। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए। और उसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं कल आप लोगों से, फिर वो लेक्चर ध्यान से देखना सभी लोग, उसके ऊपर में बेस्ड कल क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ। जी हाँ, एमपी टेट के लिए भी, एमपी टेट की भी आपको टेस्ट इसके अंदर में मिल जाएंगी। जो भी बच्चे एमपी टेट के, पंजाब के, हिमाचल प्रदेश के, सारे लोगों को मिल जाएंगी इसके अंदर में टेस्ट आपकी। ओके सर, ओनली टेस्ट भी ले सकते हैं फिर भी 99 का मिल जाएगा। सीटेट का टेस्ट नहीं चरणजीत जी, वो फिर ये जो पूरा का पूरा है ना आपका, ये पैक है एक्चुअली, ये है कितने 349 का। जो भी बच्चा कोई भी कोर्स में, मतलब कोई भी कोर्स, छोटा सा छोटा कोर्स में भी अगर एनरोल है तो उसको 199 रुपीज में मिल जाएगा पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, वो भी 15 महीने के लिए। ठीक है, कितने बजे संपर्क करें, कितने भी बजे करें आप, ठीक है, रात के 12 बजे भी कर सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बाय।